सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपका हिंदी अध्यापक विनीत पांडे आज आप सभी के लिए आपकी पुस्तक व्याकरण से पाठ 15 कारक लेकर उपस्थित हूँ। कारक यानी वह तत्व या वह शब्द जो वाक्य में स्थित संज्ञा और सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। ठीक है, कारक वे होते हैं जो वाक्य के संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों या अन्य शब्दों से जोड़ते हैं। इनके कुछ चिन्ह होते हैं जिन्हें कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग चिन्ह भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं एक तालिका है, यहाँ पर सबसे पहले परिभाषा है। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य अन्य शब्दों से जोड़ते हैं उन्हें कारक चिन्ह या परसर्ग कहलाते हैं या कारक कहलाते हैं। तो यहाँ एक तालिका है, देखिए, क्रम कारक, विभक्ति चिन्ह और लक्षण। देखिए, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह या परसर्ग है ने। कभी कभी कोई चिन्ह नहीं, मतलब ने नहीं आता है। कर्ता होता क्या है? क्रिया को करने वाला, जो क्रिया को करता है। दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक का चिन्ह है को। कभी कभी ये को दिखाई नहीं पड़ता वाक्य में, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। देखिए, लक्षण क्या है कि कर्ता द्वारा की गई क्रिया का प्रभाव फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक होता है, जिसका विभक्ति चिन्ह क्या है? को। थर्ड है करण कारक। करण का अर्थ होता है साधन। इसका विभक्ति चिन्ह है से या के द्वारा, जिस साधन द्वारा। देखिए यहाँ लिखा है ना लक्षण में, जिस साधन से क्रिया की जाए। जैसे वह साइकिल से विद्यालय जाता है तो साइकिल साधन है उसके विद्यालय जाने का, और से उसके बाद जुड़ा है, इसलिए यहाँ पे करण कारक है। चौथा संप्रदान कारक। इसका चिन्ह है को और के लिए, जिसके लिए क्रिया हो, यानी कर्ता जिस व्यक्ति वस्तु के लिए क्रिया करता है उसे कहते हैं संप्रदान, या जिसे कुछ प्रदान किया जाए। संप्रदान का अर्थ होता है देना, ठीक है, उसे कहते हैं करण कारक, उसे कहते हैं संप्रदान कारक। अगला पांचवा है अपादान। अपादान कारक, यहाँ भी विभक्ति चिन्ह होता है से, लेकिन पृथक होने के लिए। जहाँ पर पृथक होने का भाव हो या जहाँ दो संज्ञाओं, दो व्यक्तियों, वस्तुओं के बीच तुलना हो, वहाँ अपादान कारक होता है। छठा आप देखिए संबंध कारक। इसका विभक्ति चिन्ह है का, की, के, रा, री, रे इत्यादि। इसका लक्षण क्या है? जिससे संज्ञा का अन्य पदों से संबंध ज्ञात हो, यानी वे शब्द जो संज्ञा का संबंध दूसरे, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे शब्दों से बताते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं। इनका विभक्ति चिन्ह को, का, की, के और रारी रे है। अगला है अधिकरण। अधिकरण का अर्थ होता है आधार। क्रिया के होने का आधार या स्थान ही अधिकरण है। इसका विभक्ति चिन्ह है में और पर। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह है हे, अरे। संबोधन कारक, संबोधन कारक का विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, जिससे संबोधित किया जाए, यानी जिस शब्द द्वारा संज्ञा सर्वनाम को संबोधित किया जाता है उसे कहते हैं संबोधन कारक। ठीक है स्टूडेंट, आप एक एक करके सबके बारे में हमने बता भी दिया और यहाँ लिखा भी है, आप ध्यान दीजिए। कर्ता कारक, कर्ता का अर्थ होता है कार्य करने वाला, यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण देख लीजिए, मोहन गा रहा है, राधा गीत गा रही है, तो यहाँ पर ये क्या है? और लड़कों ने खेला, लकड़हारे ने पेड़ काटा, तो देख रहे हैं विभक्ति चिन्ह ने दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यहाँ कुछ वाक्य हैं जिनमें ने नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन वो गाना क्रिया किसके द्वारा हो रही? मोहन के द्वारा और राधा के द्वारा, ठीक है, इसलिए यहाँ भी कर्ता कारक है। दूसरा कर्म, संज्ञा या सर्वनाम द्वारा किए गए कार्य या क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है उसे
कर्म कारक कहते हैं। जैसे मोहन ने सोहन को मारा, अध्यापक ने बच्चों को पढ़ाया। तो को यहाँ दिख रहा है, वहाँ पे क्या हो गया? जहाँ को दिख रहा है वहाँ क्या हो गया? जहाँ को दिख रहा है वहाँ क्या हो गया? वहाँ हो गया कर्म कारक। नेक्स्ट, कहीं कहीं ये कर्म कारक दिखता नहीं, को दिखता नहीं। आइए देखते हैं कहाँ नहीं दिखता। जैसे रहीम ने पत्र लिखा, रहीम ने यहाँ हो सकता है पत्र को लिखा। सुनीता ने रोटी बनाई, सुनीता ने रोटी को बनाई। तो यहाँ पर को गायब है, लेकिन यहाँ पर पत्र और रोटी शब्द क्या है? इनमें कर्म कारक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं थर्ड, करण कारक। करण कारक का विभक्त चिन्ह है से। इसका अर्थ होता है साधन, यानी जिसके द्वारा क्रिया करने में जो सहायता करे, साधन का काम करे, उसे करण कहते हैं। जैसे बढ़ई ने कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है, बढ़ई कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहा है। राधा ने वीणा से धुन निकाली, तो वीणा से, यहाँ वीणा से और यहाँ कुल्हाड़ी से, तो वीणा और कुल्हाड़ी क्या हो गए? ये साधन हो गए, इसलिए इनमें क्या है? करण कारक होगा। उदाहरण, यह काम यंत्रों द्वारा हुआ। कहीं कहीं द्वारा का भी प्रयोग मिलता है, ठीक है, से के द्वारा, तो कहीं कहीं द्वारा भी मिलता है, ठीक है। अगला है संप्रदान। संप्रदान का शाब्दिक अर्थ है देना, प्रदान करना। तो जिसके लिए कर्ता जिसके लिए कुछ देता है या जिसके लिए कोई कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? संप्रदान कहते हैं। जैसे माँ ने बच्चे के लिए कपड़े लाई, माँ बच्चे के लिए कपड़े लाई, तो के लिए आया यहाँ पे। रमेश ने कुत्ते को रोटी दी, तो यहाँ को शब्द आया, तो दी होने के कारण यहाँ पे क्या है? संप्रदान है। नेक्स्ट है अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है अलग होना, ठीक है। अपादान कारक जहाँ होता है वहाँ अलगाव की स्थिति होती है। दो संज्ञाओं, दो व्यक्तियों, वस्तुओं के बीच तुलना या तो होती है, क्या होती है? या तो पृथक होना होता है या तो तुलना होती है, ठीक है। तो वहाँ अपादान होता है। आइए देखते हैं उदाहरण। जैसे पेड़ से फल गिर रहे हैं, दिनेश घर से निकला, तो घर से उसका अलगाव दिखाया जा रहा है। पेड़ से फल गिर रहा है तो वहाँ भी अलगाव दिखाया जा रहा है। तो ध्यान रखिए, कभी कभी तुलना भी होती है। हमने बताया मोहन रमेश से अधिक तेज़ दौड़ रहा है, वह राहुल से अच्छा खेलता है। तो इस तरह से जहाँ तुलना में से आता है वहाँ भी क्या होता है? अपादान कारक होता है। नेक्स्ट है संबंध कारक। इसका विभक्त चिन्ह है को, काकी के, रारी रे। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु से संबंध प्रकट हो, उसे संबंध कारक कहते हैं। इसका उदाहरण है, यह मेरी पेंसिल है तो मेरी, यह मेरा घर है तो मेरा, ठीक है। यहाँ पे क्या है? संबंध कारक है, ठीक है। यह राम का घर है तो राम का शब्द आया, तो वहाँ भी क्या है? संबंध कारक है। नेक्स्ट है अधिकरण। में पर इसका विभक्त चिन्ह है। जहाँ पर क्रिया होती है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार या होने के स्थान का बोध हो, उसे अधिकरण कहते हैं, ठीक है। अधिकरण यानी आधारो अधिकरणम, आधार जिसका, यानी क्रिया जिस आधार पर होती है, जिस जगह पर होती है। जैसे पेड़ पर कोयल, देखिए पेड़ पर कोयल बैठी है, तो पर शब्द आया, ये परसर्ग है किसका? अधिकरण कारक का। कपड़े अलमारी में है, तो में परसर्ग है किसका? अधिकरण कारक का। तो में और पर आने के कारण यहाँ पर अधिकरण कारक है। और वो स्थान को बता रहा है, चिड़िया किस स्थान पर बैठी है? पेड़ पर। कपड़े कहाँ रखे हैं? किस स्थान पर? अलमारी में। इसलिए अधिकरण संज्ञा या क्रिया के होने के स्थान को बताता है। नेक्स्ट है संबोधन कारक। इसका चिन्ह है हे अरे। शब्दों के जिस रूप से किसी को बुलाने या पुकारने या संबोधित करने का भाव स्पष्ट हो, भाव प्रकट हो, वहाँ क्या होता है? संबोधन कारक होता है बच्चों। अब देखिए, जैसे अरे मोहन, इधर सुनो भाई साहब, जरा बस रोकना। तो यहाँ पर अरे मोहन और भाई साहब के बाद जो चिन्ह लगा है, उस चिन्ह को कहते हैं संबोधन चिन्ह। और ऐसे वाक्यों को संबोधन कारक से युक्त वाक्य कहा जाता है, ठीक है स्टूडेंट। आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह देखिए, कारकों के बारे में अच्छी तरह समझिए, और जो समस्या हो उसे हमें कमेंट में पूछिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।